अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू के चपली कबाब हम बनाएँगे। और ये मेरी गारंटी है कि जो रेसिपी मेरी है पूरे यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। बहुत ही तरीक़ों से बनाए गए हैं आलू के चपली कबाब, लेकिन ये मेथड किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो आप बिल्कुल मेरे ही तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चपली कबाब इतने टेस्टी बनेंगे कि आप बीफ और मटन के भी कबाब को भूल जाएँगे। तो चलिए आइए इन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से चपली कबाब को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं, बड़े-बड़े साइज़ के 3 आलू थे ये मेरे पास, जिनको मैंने छील के 50% कुक किया है, बॉयल किया है। कच्चे आलू आपने हरगिज़ भी नहीं लेने, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बस आपने इसी तरह से फिर एक कद्दूकस लेना है, मोटी वाली साइड से इसको ग्रेट करना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। बस 50% ये कुक होने चाहिए कि इनका मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बाकी के जो प्रोसेस है वो ये फ्राई होने में ही गल जाएंगे। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं इसको आप बनाना सिखा रही हूँ। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। देखिए इस तरह से इसको मैं सारे जो आलू हैं इनको ग्रेट कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं कि आलू जो है मैंने सारे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे स्पाइसेस वगैरह हैं। स्पाइसेस में मैंने यहाँ ली है 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन भून के मैंने वो इसमें डाल दी है। नमक 1 हाफ़ टेबल स्पून और अनारदाना 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट है अजवाइन और अनारदाना, वो आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। हरी मिर्चें 5 से 6 थी मेरे पास, बारीक काट के मैंने वो ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई बिल्कुल बारीक, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथ से इन सब मसालों को मैं मिक्स करूँगी। अभी प्रेशर लगा के इसको दबा के हमने मिक्स नहीं करना। ये मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया। हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास पुदीना था और 2 ही टेबलस्पून हरा धनिया था, यानी कि एक एक गड्डी आप हरा धनिया और पुदीना की लगा लें। मैं फिर भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इंशाल्लाह सारी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। हल्के हाथ से इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अभी इसको प्रेशर लगा के हम नहीं मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स। 4 ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए थे, किनारे उनके मैंने कट कर दिए थे और जो दरमियान का पार्ट था वाइट वाला उसको मैंने हाथ से ऐसे बारीक बारीक सा क्रश कर लिया था। वो अच्छे से इसमें हम मिक्स करेंगे। जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ उसमें 4 आपके ये जो पीस हैं ब्रेड के वो लाजमी जाएंगे। अब एक अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ था, लाजमी जाएगा इसमें अंडा। आपने किसी भी रेसिपी में ब्रेड स्लाइसिस और अंडे को नहीं देखा होगा। इसी से ही इसका टेस्ट बेहद मज़ेदार बनेगा और बाइंडिंग भी बेहद अच्छी होगी इससे। बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी और आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर होंगी जिसमें मैदा और आटा या फिर अरारोट या कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया जाता है, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून चावल का आटा। यही दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। कॉर्नफ्लोर अरारोट इसमें आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, प्रेशर के साथ दबा दबा के इसकी मिक्सिंग बेहद अच्छे तरीके से हम करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से ये सब मसाले आलू में यकजान हो जाए। बहुत टेस्टी, बहुत कमाल की रेसिपी बनेगी और इंशाल्लाह जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप याद करेंगे कि मैंने आपसे कैसी रेसिपी शेयर की। बस इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे नहीं करना, क्योंकि तकरीबन हमारे आलू 50% तो गले में हैं, इसलिए ये जल्दी से ही कुक हो जाएंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें से हीट आनी शुरू हो जाए तो अब यहाँ पे हम कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कीमे के बड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाते हैं वैसे ही हम करेंगे। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, ग्रीस कर लिया ताकि ये चिपके नहीं।
वैसे तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन फिर भी आप लगा लें तो बेहतर होगा। उससे ये होगा कि इनकी कबाबों की शेप बहुत ही अच्छी आएगी। बड़ा सा हम लेंगे नॉर्मल, जैसे हम बड़ा सा चपली कबाब बनाते हैं उसी तरह से हम इसका ये पेस्ट लेंगे आलूओं का, हाथ पे रखेंगे और टमाटर के स्लाइसेस देखिए मैंने कट करके रखे हुए हैं, इस तरह से प्रेस करके वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा कबाब रेडी हो गया। ऑयल गर्म होने के लिए देखिए मैंने रखा हुआ था, इसमें हम डाल देंगे और टमाटर वाली साइड से हम पहले सिकाई करेंगे। इसी तरह मैं बनाती रहूँगी और डालती रहूँगी। साइज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने बड़े बड़े साइज़ के मैं बना रही हूँ। एक और मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो इसी तरह से आप भी बड़े से साइज़ का बनाइएगा, तो इसकी लुक बिल्कुल मटन और बीफ वाले चपली कबाब की आएगी। ये देखिए बहुत ही ईजी मेथड से हमने इसको बना लिया है फटाफट से, और ये कहीं से भी माशाल्लाह ना टूटेंगे ना ही कुछ होगा। बस आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है अच्छे तरीके से फ्राई। 6 से 7 मिनट आपने टमाटर वाली साइड से इसको लाजमी फ्राई करना है मीडियम टू लो पे, और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से आप कर लें, या फिर चम्मच बड़ा साइज़ का आप ले सकते हैं, तो उसे आराम से इजीली ये पलट जाएंगे। मेरे पास यहाँ ज़रा चम्मच साइज़ में छोटा था तो मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन बाद में मैंने बड़ा चम्मच ले लिया था तो उससे बहुत ही ईजी तरीके से इनको मैंने पलट लिया था। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह, साइड हमने चेंज की है। देखिए बड़े चम्मच की मदद से कितने इजीली ये पलटे जाएंगे। इस वक्त ही आपको देख के ये फील हो रहा होगा कि ये हम बीफ या मटन से बना रहे हैं। लुक आप इसकी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, देखने में कितने ये प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी ये बेहद टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। हर इंग्रेडिएंट इसमें मैंने चपली कबाब वाला यूज़ किया है, जिसके खाने से आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप बीफ या मटन के नहीं खा रहे। बस अब दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, बल्कि 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे। फ्राइंग इसकी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, बार बार इसको हम नहीं पलटेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे जो चपली कबाब है माशाल्लाह वो बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से दूसरे ये वाले हैं, मैं इनको भी निकाल लूँगी। 6 से 7 मिनट एक साइड से आप करेंगे, 6 से 7 मिनट आप दूसरी साइड से करेंगे, तो इस तरह से बार बार पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मैं अब दोबारा दूसरे भी फ्राई कर लूँगी। एक और मैं आपको बना के दिखा दूँ। ये देखिए बिल्कुल भी हमारे बैटर ने पानी नहीं छोड़ा, एंड तक इसमें कोई मॉइस्चर नहीं आएगा, कोई पानी नहीं छोड़ेगा बैटर हमारा, क्योंकि आलू हमने 50% पका लिए थे। और फिर इसमें हमने जो ब्रेड का यूज़ किया है, आपने भी ब्रेड ही यूज़ करनी है। अगर आप इसमें अरारोट, कॉर्नफ्लोर, मैदा या फिर चावल का आटा बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सेम इसी मेथड से आप इसको बनाइएगा, देखिएगा फिर आपके आपके आलू के चपली कबाब कितने टेस्टी बनेंगे। घर में कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपके मेहमान भी देख के हैरान रह जाएंगे और खाकर कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरह से मैं बाकी के अपने सारे चपली कबाब रेडी कर लूँगी। और लीजिए हमारे बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार आलू के चपली कबाब रेडी हो गए हैं। इसको मैं सर्व करूँगी टमाटरों की चटनी के साथ। हरा धनिया, पुदीना मैंने इस चटनी में ऐड किया है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी चटनी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइज़ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। अपने फ़ीडबैक से आगाह किया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे किसी और रेसिपी के साथ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इन्जॉय करना है। लाज़मी मेरे कहने से एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।